थैंक यू वेरी मच. बाय द वे पब्लिक मेरी नहीं है. आज मुझे फर्स्ट टाइम एहसास हुआ है कि अगर मैं सिंगर होता तो शायद तालियां थोड़ी सी ज़्यादा बजती. तो चलें वो ट्राई करेंगे सिंगिंग करने की. थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि बेसुरों का भी कंपटीशन होना चाहिए. सुर तो आपने सुन लिए, तो शायद बेसुरों के कंपटीशन में जो अगली रो है दैट वुड बी द बेस्ट रो कि बेसुरों का कंपटीशन हो. एंड वी कमिंग बैक टू सिंध प्रीमियर लीग. देखिए, सिंध प्रीमियर लीग इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ पे इज़ द चीफ गेस्ट फॉर टुडेज़ इवेंट. आई अंडरस्टैंड कि आप ज़्यादा बेयर नहीं करेंगे मुझे, लेकिन दो चार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि आप लोग सुन लेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा फॉर द स्पोर्ट्स, फॉर द क्रिकेट डेवलपमेंट. इस इवेंट करने का मकसद ये है कि अगर हम पूरे सिंध की हम बात करें तो सिंध में अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम हैं. कराची में ऑफ कोर्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. डाउन द लाइन आप अगर चले जाएँ टुवर्ड्स हैदराबाद, आगे ठट्ठा चले जाएं आप और बाकी एरियाज़ में चले जाएं, इंटीरियर सिंध चले जाएं, तो वहाँ पे क्रिकेट अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम आपको मिलती हैं. तो तब हमने ये सोचा कि सिंध प्रीमियर लीग की ज़रूरत है इस पूरे सूबे को. जो क्रिकेट की फेस्टिविटी है, ऑफ कोर्स क्रिकेट इज़ नंबर 1 गेम इन पाकिस्तान, पॉपुलैरिटी के लिहाज से भी और हर लिहाज से. सो उस वक़्त हमारी मुलाकात होगी जहांज़ेब आलम साहब से कि जब ये प्लानिंग चल रही थी तो जहांज़ेब आलम साहब माशाल्लाह जो आज के इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, क्या रिजिलियंस है इस बंदे में. मतलब एक तो देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों से हार मान जाते हैं, या थोड़ी सी बड़ी बातें उससे ये हार मानने वाले नहीं है माशाल्लाह से. ही लाइक इन्होंने जब इनसे बातचीत हुई, सबसे पहले उन्होंने स्पॉन्सर किया, एक स्पॉन्सरशिप के बाद फ्रेंचाइज ली जो हैदराबाद बहादुर्स की फ्रेंचाइज आप देख रहे हैं. उसके बाद इनको सब्र नहीं आया, फिर ये अली ज़फ़र के साथ इन्होंने एक गाना रचाया से मुराद ये है कि अली ज़फ़र कि उसमें गाना थोड़ी देर में आप देखेंगे भी जो इसकी आप ग्रैंड आज उसको रिवील कर रहे हैं. और फिर इनको मज़ीद सब्र ना आया तो ये टाइटल स्पॉन्सर की तरफ चले गए. तो मैं कहा भाई बस कर दें, टाइटल नहीं चाहिए. तो एनीवेज़, तो अब हम इस बेहतरी की तरफ हम इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं. और डेट्स हमारी 25 जनवरी. 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. जो क्रेडेंशियल्स की बात होती है, वी ऑलरेडी डन. थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने हमें सैंक्शन किया, और सैंक्शन करने के बाद फिर हम आगे वे फॉरवर्ड देखा हमने. उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जियो सुपर और पीटीवी स्पोर्ट्स पे ये दिखाया जाएगा. वी आर डन विद द ब्रॉडकास्ट डील विद देम. और इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया में सिंध का नाम जाएगा और पूरी दुनिया में लोग क्रिकेट की फेस्टिविटी यहाँ से देखेंगे. तो मैं ख़ास तौर पे जहांज़ेब आलम साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने आज की इवनिंग को सजाया. आई नो कि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बात सुनने में, यू मस्ट बी वेटिंग फॉर अली ज़फ़र. लेकिन चूँकि जब स्पोर्ट्स की हम बात करेंगे तो आप नेशनल स्टेडियम में जब आप आएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे कितनी बड़ी स्पोर्ट्स की फेस्टिविटी या कितना बड़ा स्पोर्ट्स का जो स्टेज है वो हम सेट करने जा रहे हैं ऑन 25 जनवरी टिल 5 फ़रवरी इंशाल्लाह ताला. सो जहांज़ेब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर सेटिंग अप दिस ग्रेट इवेंट. अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे. और हैदराबाद बहादुर्स को मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि ये ट्रॉफ़ी आप ले लें, बिकॉज अभी थोड़ी देर में हम ट्रॉफ़ी अनवील करेंगे. लेकिन अगर आपकी टीम अच्छा खेलेगी तो डेफिनेटली ये ट्रॉफ़ी आपकी हो सकती है. तो अभी थोड़ी देर में आपकी ट्रॉफ़ी की हम अनवीलिंग करेंगे यहाँ पे जो ट्रॉफ़ी मौजूद है. और उसके बाद इंशाल्लाह ताला भी मुर्तज़ा साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, बिकॉज ये जो सफ़र का आगाज़ हुआ था तो तब ये आपके घर से ही हुआ था. तो चेयरमैन साहब आपके पास लेके आए थे, हमने पूरा आइडिया एक्सप्लेन किया. एंड थैंक यू वेरी मच. गो कि आप नाराज़ हैं तो हम आपको मना लेंगे इंशाल्लाह ताला. थैंक यू वेरी मच.